नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हम डेंगू के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि पूरे पटना में देखा जा रहा है कि डेंगू के मरीज़ लगातार मिलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या जो है बढ़ती ही जा रही है। तो ऐसे में हमारे साथ दिवाकर तेजस्वी मौजूद है, जो कि बिहार के जाने माने फिजिशियन है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, अभी लगातार जो है मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर डेंगू की बात कर ले तो हम लोग इस बार लक्षणों से ही बात करते हैं कि लक्षण किस तरीके से लोग पहचान सकते हैं कि अब वो डेंगू की चपेट में आ गए हैं। देखिए, डेंगू फीवर में बहुत तेज बुखार होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, सर दर्द तेज होता है। इसके साथ साथ हड्डियों में भी दर्द होता है, जॉइंट्स में भी पेन होने की संभावनाएं रहती हैं, भूख कम लगता है, उल्टियाँ मिचली लगने लगती है। और इसके बाद अगर ये अनकंट्रोल्ड रहता है तो कभी कभी शरीर पर लाल लाल चित्तियाँ निकलने लगती हैं। तो इस तरह के फीवर अगर आ रहे हैं तो ये डेंगू के फीवर हो सकते हैं। आगे चल करके इसमें स्टूल लैट्रिन काला भी होने लगता है और नाक और मसूड़ों से ब्लड भी आने लगती है। ये जो जैसा कि आपने बताया कि ब्लड की समस्या होने लगेगी, स्टूल भी काला होने लगेगा, तो क्या इसको सीवियर में रख सकते हैं कि अब पेशेंट जो है गंभीर है? जी, अगर जब तक फीवर है, देहात में दर्द है, तब तक तो उतनी सीरियसनेस नहीं देखी जाती, लेकिन प्लेटलेट की जांच होती रहनी चाहिए। लेकिन जब भी आपको यदि लगे कि लैट्रिन काला होने लगा है, नाकों से मसूड़ों से अगर हल्की भी ब्लड आ रही है, शरीर पे चित्तियाँ होने लगी हैं, तो इसे गंभीर हेमरेजिक फीवर के रूप डेंगू के मानते हुए तुरंत चिकित्सीय सलाह से हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे में अगर लोग जो घरेलू चीज़ों की बात कर ले, घरेलू नुस्खों पे आ जाते हैं, नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं, इनमें लोग घरेलू तौर पे क्या कर सकते हैं और जो डॉक्टरी सलाह है वो कितना ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले दो चीज़ों पर ध्यान रखना जरूरी होता है। घर के अंदर एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मेंटेन रखना आपका आवश्यक होता है, जिसमें कि लवण और पानी की कमी ना हो। डेंगू में शरीर में कमजोरी ना हो, लवण पानी की कमी ना हो, इसके लिए सुपाच्य भोजन, घर का ताज़ा बना हुआ भोजन, थोड़ा थोड़ा मात्रा में भी जितना भूख लगे उतना करते रहनी चाहिए। और साथ ही साथ ORS का घोल या डाब का पानी, इस तरह का ओरल डिहाइड्रेशन फ्लूइड सब लेते रहना चाहिए, जिसमें कि शरीर में लवण पानी की कमी ना हो। सुपाच्य भोजन होना चाहिए। घर के अंदर क्लिष्ट भोजन घबरा करके बहुत तेल घी मसाला वाला चीज़ लेना और बहुत भारी भोजन करना, उससे डाइजेस्टिबिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है और खाने में अपच भी हो सकता है। तो सादा भोजन और स्वच्छ भोजन और नमक पानी की लवण की मात्रा मेंटेन रखना पहला। और दूसरा, प्लेन पैरासीटामोल से अपने फीवर को उतारते रहना चाहिए, जिससे कि आपका फीवर बहुत हाई नहीं जाए और आप कंफर्टेबल फील करें। एक दिन में एक वयस्क जो है वो चिकित्सीय देखरेख में बॉडी वेट के अनुरूप 2 ग्राम पर डे तक पैरासीटामोल का सेवन कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी को लीवर की समस्या है या किडनी की समस्या है तो उन्हें चिकित्सीय देखरेख में ही दवाइयों का सेवन करना चाहिए। तो ऐसे में अगर डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने दवाई लेने के बारे में बताया, तो मैं चाहूँगी कि आप दवाई लेने की बात को इस तरीके से एक्सप्लेन कर दें कि जैसे कि मात्राएं बताई। ऐसे में समय का जो ये है, समय का बंधन है, उस समय कब होना चाहिए, कितने समय के बाद लोग पैरासीटामोल ले सकते हैं? 4 से 6 घंटे में आप रिपीट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि डेंगू के लक्षण क्या हो गए, उससे बचाव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ऐसे में जो लोग रिकवर कर रहे हैं, अभी हाल ही में डेंगू हुई, उसे रिकवर कर रहे हैं, उस दरमियान उनको किस चीज़ की खास ख्याल रखने की ज़रूरत है? देखिए, जब आपका डेंगू से रिकवर कर रहे हैं उस समय बहुत तेज किसी किसी को कमजोरी देखी जा रही है अभी, तो उसमें इसका ध्यान रखना कि अगर आपको फीवर नहीं भी आ रही है तो बहुत एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दें एकाएक, ऐसा नहीं करना चाहिए। ग्रेजुअल अपने वर्कलोड को बढ़ाने की आवश्यकता होती है और धीरे धीरे करके अपने कामों पर जाना चाहिए। एकाएक बहुत तेज काम, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है डेंगू के बारे में, डेंगू से बचाव बताया, उसके बाद जो रिकवरी कर रहे हैं उनके लिए भी आपने एडवाइस की, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ डेंगू के बारे में साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।